अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं कि अमेज़ॉन पे हमने जो प्रोडक्ट फाइंड करना है प्राइवेट लेबल के लिए, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमने देखनी हैं, जिनको देखते हुए हमने प्रोडक्ट को इवेलुएट करना है और प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है अपने प्राइवेट लेबल के लिए। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन पीएल के लिए बहुत ही समझें बेसिक और एक बुनियादी स्टेप है, जिसके बगैर अगर वो सही नहीं होता तो आपका पूरा बिजनेस जो है वो तबाह हो सकता है। तो प्रोडक्ट की सिलेक्शन बड़ी ज़रूरी है, उसका क्राइटेरिया हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है, इसमें लिखा है रेवेन्यू शुड बी कंसिस्टेंट। रेवेन्यू कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब रेवेन्यू कंसिस्टेंट का मतलब, कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब ये है कि तमाम सेलर्स जो कि आपको फर्स्ट पेज पर नज़र आ रहे हैं, या उनमें से मोस्टली बिजनेस कर रहे हों, सेल्स आ रही हों उनके पास, ठीक है, उनके पास सेल्स आ रही हों। मैं आपको साथ में दिखाता भी हूँ कि इसका क्या मतलब है। देखिए, मंथली रेवेन्यू वाला कॉलम चेक करें, 9,400, 28,000, 6,000, फिर 700, 100 और फिर 100, फिर नीचे जाके 1000 में चला जाता है, 11,000, 4,000। तो अगर आप देखें ऊपर से नीचे तक, तो मोस्टली लोगों के पास बिजनेस है। ये इसके पास, पहले के पास है, दूसरे के पास, तीसरे के पास भी है, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे और सेवन्थ नंबर पे ये जो बंदे बैठे इनके पास बड़ा थोड़ा थोड़ा बिजनेस है, ठीक है, ये स्ट्रगल कर रहे हैं। बाकी सब लोगों के पास रीज़नेबल नंबर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई टॉप फर्स्ट पेज पर या टॉप 10 में कोई एक बंदा या दो बंदे बैठे ही हैं, सारी सेल्स उनके पास हैं, बाकी सब लोग जो है ना वो सरवाइव कर रहे हैं या मुश्किल में हैं। तो यहाँ सब लोगों के पास बिजनेस है, ऐसा ही होना चाहिए। हमने ऐसी ही प्रोडक्ट फाइंड करनी है जिसमें तमाम लोगों के पास बिजनेस हो, किसी भी एक ब्रांड की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी, रेवेन्यू की कंसिस्टेंसी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सेलिंग प्राइस भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अब सेलिंग प्राइस कंसिस्टेंट से क्या मुराद है कि सेलिंग प्राइस वाला अगर कॉलम आप चेक करें तो मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर आप देखें इस पूरे कॉलम में, तो मेरे ख्याल से मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान $5 का डिफरेंस होगा, $5-6 का, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये कंसिस्टेंट प्राइस में ही आएगा। इनकंसिस्टेंट प्राइस उसको कहेंगे अगर एक सेलर $5 में बेच रहा है तो दूसरा $50 में बेच रहा है या $60 में बेच रहा है। प्राइसेस में बड़े डिफरेंस की वजह से इनकंसिस्टेंसी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट प्राइस है। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होता है, जिसमें यहाँ जैसे $11 की है और ये तकरीबन $6 की बेच रहा है, तो इसमें हो सकता है कि पैक का डिफरेंस हो। एक बंदा पैक ऑफ 1 बेच रहा है, दूसरा बंदा पैक ऑफ 2 बेच रहा है, इस वजह से डिफरेंस हो सकता है इतना सा, ठीक है। तो ये बियरेबल है, ये इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो प्राइस कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द सेलर्स शुड बी FBA टाइप। ज़्यादातर सेलर्स FBA होने चाहिए। अब आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि सेलर टाइप 3 किस्म की होती है। FBA वाले सेलर होते हैं, FBM वाले भी होते हैं और अमेज़ॉन होते हैं। तो इस जगह पे आपको तीनों ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, FBA भी है, अमेज़ॉन भी है और फिर FBM भी है, ठीक है। तो टॉप 5 में हमने जब भी रैंकिंग करनी है प्रोडक्ट की, तो हमारी अल्टीमेटली कोशिश होगी हम टॉप 5 में से किसी एक पोजीशन पे पहुँचें।
तो टॉप 5 में से कोई एक पोजीशन लेने के लिए आपको कम से कम 2 जगह चाहिए जहां पर आप फिट हो सकें। कम से कम 2 जगह हों। तो वो 2 जगह आपको कैसे मिलेंगी? आपने देखना है कि कम से कम 2 जगहों पे FBA वाला बंदा बैठा हो। ठीक है, 3 अमेज़ोन हो सकते हैं, टॉप 5 में 3 अमेज़ोन हो सकते हैं। बस कोशिश ये करनी है कि ज़्यादातर लोग FBA वाले हों। अगर ज़्यादा FBM वाले होंगे तो उस प्रोडक्ट में या तो उसका वेट ज़्यादा है या ऐसी प्रोडक्ट है जिसको अमेज़ोन FBA के लिए फेवर नहीं करता। कुछ लोग कर रहे हैं बहुत कम, ज़्यादातर लोग FBM कर रहे हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट हम नहीं करेंगे। ऐसी प्रोडक्ट हमें चाहिए जहां पर ज़्यादातर लोग या सारे लोग FBA कर रहे हों। ठीक है, FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। अमेज़ोन से फुलफिलमेंट करवा रहे हैं, हमने भी FBA ही करनी है। ठीक है, तो FBA वाले लोग ज़्यादा होने चाहिए। अच्छा जी, नंबर 4 है रिव्यू मस्ट बी अंडर 500 फॉर आवर कंपेटिटर्स। हमारा कंपेटिटर कौन है, अभी हमने इसको डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो 500 से कम होना चाहिए नंबर रिव्यूज़ का। ये वाला पॉइंट जो है अभी इसको छोड़ दें, क्योंकि कंपेटिटर कौन है हमने इसको अभी डिस्कस नहीं किया। तो ये जब करेंगे तो साथ में आपको ये भी समझ आ जाएगी। टॉप 10 सेलर्स जो हैं उनमें मैक्सिमम 5 सेलर हों जिनके 1000+ रिव्यूज़ हैं। अगर 5 से ज़्यादा होंगे तो आप प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दें। अब ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं। देखें, ये रिव्यूज़ वाला कॉलम चेक करें। रिव्यूज़ वाले कॉलम में आप देखें कि फ़र्स्ट पेज पर या टॉप 10 में दोनों बातें आपने रखनी है। ठीक है, फ़र्स्ट पेज में, फ़र्स्ट पेज यहाँ पर ये 16 लोग आपकी, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आपको मैंने स्क्रीनशॉट दिया था, 16 लोग दिखाए थे। तो टॉप 16 में या टॉप 10 में आपके पास आपने देखना है कि कितने लोग हैं जिनके रिव्यूज़ 1000 से ज़्यादा हैं। अब यहाँ देखें तो 1, ये दूसरा, ये 3, 4, 5 तो हो चुके हैं। और अगर नीचे आप जाएं तो ये रिपीट हो रहा है 2834 ये वाला। ठीक है, और ये नीचे फिर आ गया 6, तो यहाँ पर 6 लोग हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट पेज को कंसीडर करेंगे। यहाँ 6 लोग हैं जिनके रिव्यूज़ 1000+ हैं। तो हम जो रिपीट हो रही है लिस्ट उसको हमने सिंगल कंसीडर किया है। तो यहाँ पर 6 लोग फिर भी हैं, तो हम इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट समझेंगे, हम इस पे काम नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, 1000+ रिव्यूज़ वाले लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ कंपटीशन करना आसान नहीं होगा। हम इसको इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कर लेंगे, प्रोडक्ट चेंज कर लेंगे। लेकिन अभी आप देखें, हम कर भी सकते हैं, हम ऐसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर भी सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो आपने हंटिंग करनी है तो ये एक स्ट्रिक्ट रूल होगा, जिसके पास 5 लोग होंगे 1000+ रिव्यूज़ वाले, आप वो प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे। जिसके पास नहीं है, 5 से ज़्यादा है ना, मतलब 5 हों, 4 हों, 3 हो, 2 हो, 1 हो या कोई भी ना हो, तो वो सही है। ठीक है, जितने कम होंगे 1000+ वाले वो ज़्यादा बेहतर है। कोई एक भी नहीं होता तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन अगर होंगे तो 5 तक होने चाहिए। बस ये नंबर मैंने आपको दे दिया 5 का। 5 से छठा भी होगा तो आप उस प्रोडक्ट को खुद रिजेक्ट कर देंगे, आप मेरे तक उसको लेके नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा, नंबर 6 पॉइंट है टॉप 5 सेलर्स में से, जो मैं पहले बता चुका हूँ, कम से कम 2 पोजीशंस हों जो FBA वाले सेलर हों, अगर 3 अमेज़ोन हों तो। ठीक है, टॉप 5 में अगर अमेज़ोन 3 दफ़ा बैठा हुआ है
तो कम से कम 2 दफ़ा FBA वाला भी होना चाहिए। अगर अमेज़ोन 4 दफ़ा आ जाता है तो हम उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, नहीं करेंगे उसमें काम। अमेज़ोन का 4 दफ़ा होना, हम उसको अमेज़ोन डोमिनेंट प्रोडक्ट समझते हैं कि अमेज़ोन उसमें डोमिनेंट है। सम टाइम हम 3 वाली भी प्रोडक्ट नहीं करेंगे अगर अमेज़ोन के पास ही रेवेन्यू हो। ठीक है, साथ में रेवेन्यू भी चेक कर लेंगे। अगर सिर्फ अमेज़ोन ही बना रहा है पैसे, बाकी लोग FBA वाले बैठे भी हुए हैं लेकिन पैसे नहीं बन रहे, उनके सेल्स नहीं आ रही, तो फिर हम उसको अमेज़ोन डोमिनेंसी ही शो करेंगे, ये अमेज़ोन डोमिनेंट है वहाँ पे। ठीक है। पॉइंट नंबर 7 है, टॉप 5 सेलर्स में से कम से कम 2 जगह ऐसी हों जहाँ पर ब्रांड की डोमिनेंसी ना हो। अब इसका क्या मतलब है? ये ब्रांड्स वाला कॉलम आप देख लें, जो फर्स्ट कॉलम है टाइटल के बाद जी। फर्स्ट है MMTX, सेकंड है न्यूबी, टॉपिलिक, एडिंगटन्स, रेक्स लंदन। तो टॉप 5 में कोई एक बंदा भी रिपीट नहीं हो रहा, कोई एक ब्रांड भी रिपीट नहीं हो रहा। ऐसी लिस्ट हमें चाहिए, ऐसी प्रोडक्ट ही हमें चाहिए। ठीक है। लेकिन सपोज करें अगर MMTX वाला पहली जगह भी होता, दूसरी जगह भी होता, तीसरी जगह भी होता, तो कम से कम 2 जगह ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जहाँ पर ये MMTX ना हो। ठीक है। तो वो 2 जगह जो हैं वहाँ पर हमने भी आगे बैठना है, हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ आगे बैठें। अब MMTX अगर 4 जगहों पे आ जाता है तो हम कहेंगे कि ब्रांड डोमिनेंसी है यहाँ पे, कि टॉप 5 में से 4 जगहों पे तो MMTX एक ही ब्रांड बैठा हुआ है, तो ये अमेज़ोन, ये ब्रांड की डोमिनेंसी है, यहाँ पर हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। तो ये अमूमन होता है, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स होती हैं, बड़े ब्रांड्स जो होते हैं, वो अक्सर जो है वो मार्केट को कैप्चर किए होते हैं, तो उन्हीं की लिस्टें पड़ी होती हैं। बाकी कोई बंदा वहाँ जाकर सरवाइव नहीं कर सकता, उनके साथ कंपटीशन करना मुश्किल होता है। तो हमने बस ये 4 जगह देखनी है, अगर 4 जगहों पे आ गया ब्रांड एक ही तो हम छोड़ देंगे उसको, हम काम नहीं करेंगे। नंबर 8 है कि रेटिंग जो है ना 4.3 से कम ना हो। सेलर्स की जो रेटिंग है 4.3 से कम नहीं होनी चाहिए, 4.3 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब रेटिंग क्या होती है? स्टार रेटिंग जो होती है, ये आप रेटिंग वाला कॉलम देख लें, इसमें 4.2, 4 भी नज़र आ रही है, फिर 4.2। ठीक है, नीचे आ जाएं तो 4 नज़र आ रही है आपको। तो 4 वाले बैठे हैं, 4.2 वाले बैठे हुए हैं, 4.6 वाले भी बैठे हुए हैं। तो ज़्यादातर लोग 4.4, 4.3, 4.5, 4.6 वाले हैं, लेकिन एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसकी रेटिंग 4 से कम हो, 3.9 हो, एक भी बंदा नहीं है। इस प्रोडक्ट को आप कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि रेटिंग बहुत बुरी नहीं है। 4 वाले लोग 2 हैं, 4.2 वाले 2 हैं, बाकी सारे 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 वाले हैं। तो आप ऐसी प्रोडक्ट को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है। अब रेटिंग कम होने का मतलब ये होता है कि उस प्रोडक्ट में रिटर्न्स आ रहे हैं, कस्टमर जो है वो उससे खुश नहीं है, या कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही, इस वजह से उसमें रिटर्न्स आ रहे हैं। तो रिटर्न जब भी आता है तो 1 स्टार की रेटिंग के साथ आता है। तो 1 स्टार की रेटिंग जो होती है ये इनकी एवरेज रेटिंग को ख़राब करती है। तो हमने इसलिए कोशिश करनी है कि अच्छी रेटिंग वाली प्रोडक्ट ही फाइंड की जाए ताकि हमें रिटर्न से बचा जा सके। हम रिटर्न से जो है ना, हमने बचना है, रिटर्न्स नहीं हमें चाहिए। उसके बाद है जंगल स्काउट का अपॉर्चुनिटी स्कोर जो है वो 3 से 7 के दरमियान में होना चाहिए, और प्रोडक्ट का जो वेट है वो 500 ग्राम या 1 पाउंड से कम होना चाहिए।
अब ये जंगल स्काउट का अपॉर्चुनिटी स्कोर इसमें क्या है, ये 3 नज़र आ रहा है आपको, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो सकते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट का वेट है यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, 0.26 kg। अब 1 पाउंड कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। 1 पाउंड होता है 453 ग्राम्स, 453, तकरीबन 450 ग्राम, मतलब हाफ केजी से कम बनता है। तो कोशिश अब आपने ये करनी है, चूँकि केजी में वेट आ रहा है, ये यूके की लिस्ट है, ठीक है, यूके की ये लिस्ट का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो इसलिए केजी में वेट है। अगर आप यूएस में जाएंगे तो वहाँ पाउंड्स में होगा, अगर पाउंड्स में है तो 1 पाउंड से कम होना चाहिए। कोशिश ये करनी है कि प्रोडक्ट में वेट जो है 1 पाउंड से कम हो, जितना कम होगा उतना बेहतर है। और अगर केजी में है तो हाफ केजी से कम हो, ठीक है। तो ये थी जंगल स्काउट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने चीज़ों को देखना है। अब हीलियम 10 के बारे में भी 2 बातें लिखी हुई हैं। उनमें सर्च वॉल्यूम जो है, कल मैंने आपको हीलियम 10 दिखाया था, तो हीलियम 10 में जो सर्च वॉल्यूम है मेन कीवर्ड का, वो 10,000 यूएसए में होना चाहिए और यूके में 3,000 से 5,000 तक होना चाहिए मेन कीवर्ड का। तो अभी मेन कीवर्ड पे भी बात हमने करनी है, लेकिन आप अभी यह पॉइंट इसको इस तरह से ही समझ लें कि मेन कीवर्ड जो भी होगा उसका सर्च वॉल्यूम जो है हीलियम का, वो यूएसए में 10,000 होना चाहिए, 10,000, 8,000, 9,000, 10,000 की रेंज में होना चाहिए, या उससे ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा उतना बेहतर है, मतलब इससे कम ना हो। और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो 30,000 से लेस होने चाहिए, ठीक है, 30,000 से कम होनी चाहिए आपकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स।